दोस्तों, विकास साहा नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अंबानी परिवार को जो Z+ सिक्योरिटी दी जाती है उसे हटा दिया जाए। बता दें कि भारत में सुरक्षा के मामले में सबसे टॉप पर SPG को माना जाता है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होते हैं। इसके बाद टॉप लेवल की सिक्योरिटी है, वो Z+ सिक्योरिटी कहलाती है। इस सिक्योरिटी दल में लगभग 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें CRPF के टॉप कमांडो भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही इसमें दिल्ली पुलिस और ITBP के जवान भी होते हैं। ये सभी जवान मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्किल में माहिर होते हैं। इनके पास MP5 हथियार और आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आधुनिक गैजेट भी मौजूद होते हैं। Z+ सिक्योरिटी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मानी जाती है। ये भारत के चुनिंदा लोगों को दी जाती है, या तो किसी की जान को बेहद ज्यादा खतरा हो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, या फिर प्रमुख लोगों के पास सुरक्षा दल मौजूद होता है। मुकेश अंबानी के परिवार के पास भी यही सिक्योरिटी है, जिसे हटाने की अपील विकास साहा नाम का एक शख्स सुप्रीम कोर्ट से कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई Z+ सुरक्षा हटाने की याचिका को न केवल सख्ती से खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। दरअसल विकास साहा नाम के व्यक्ति ने पहले भी इसी मुद्दे पर 2 बार याचिका दायर की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। साहा ने इस बार फिर से एक पुरानी याचिका में स्पष्टीकरण के नाम पर नया आवेदन दायर किया, जिसमें अंबानी परिवार की सुरक्षा हटाने की मांग की गई थी। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ता विकास साहा को चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार इसी तरह की निराधार याचिकाएं दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और भविष्य में ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की। अदालत ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और कोई भी व्यक्ति अदालत की प्रक्रिया को दबाव में नहीं ले सकता। अदालत ने साफ कर दिया कि साहा को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका अंबानी परिवार से कोई संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, कोई भी व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि किसे कितनी सुरक्षा मिलेगी। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित होती है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कल को कुछ घटना घट जाती है तो क्या याचिकाकर्ता इसकी जिम्मेदारी लेगा। वहीं अंबानी परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता लगातार इसी तरीके की याचिकाएं दायर कर रहा है और ये एक प्रकार से अदालत का समय बर्बाद करना है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस तरह की याचिकाओं पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाए। मामले में सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अंबानी परिवार को सुरक्षा, कड़ी जांच और खुफिया रिपोर्टों के आधार पर दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि सुरक्षा का खर्च अंबानी परिवार खुद वहन करता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही फरवरी 2023 के अपने आदेश में तय कर चुका है कि अंबानी परिवार को भारत के भीतर ही नहीं, विदेश यात्रा के दौरान भी सुरक्षा दी जाएगी। भारत में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की होगी, जबकि विदेश में केवल गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी निभाएगा। इसी के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की हरकत न करे, वरना अदालत कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, आप इस मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।